अपने स्वीट और प्यारे दोस्तों के लिए एक बार फिर से हम मैदान में आ चुके हैं। हेलो दोस्तों, आज के क्लास में हम लोगों का टॉपिक चैप्टर है सॉलिड स्टेट और उसके अंदर हम लोग सेमीकंडक्टर्स और बैंड थियरी पर थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे। तो हमारे पास अगर हम इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी की बात करें, इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस की बात करें, तो तीन तरह के मटेरियल्स होते हैं। एक होते हैं कंडक्टर्स, दूसरे होते हैं नॉन कंडक्टर्स, और दोनों के बीच में होते हैं सेमीकंडक्टर्स। आज का क्लास ज्यादातर बात हम लोग सेमीकंडक्टर्स की ही करेंगे, लेकिन थोड़ा थोड़ा कंडक्टर्स और नॉन कंडक्टर्स भी बीच बीच में आते जाते रहेंगे। तो कंडक्टर्स बोले तो जैसे मेटल्स, ये बिजली को बोले तो इलेक्ट्रिसिटी को बोले तो चार्ज को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा सकते हैं। जैसे हमारे घरों में जो वायरिंग होती है, जो वायर्स होते हैं, वायर्स में अंदर क्या होता है, मेटल का एक पतला सा तार होता है जिसके ऊपर से प्लास्टिक का रैपर चढ़ा होता है। तो प्लास्टिक का रैपर सिर्फ इसलिए है कि तुम्हें झटका न लगे, अंदर जो मेटल वायर है वो असली काम की चीज है। तो जो मेटल्स होते हैं वो बिजली को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा सकते हैं, करंट को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा सकते हैं, दे आर कंडक्टर्स। दूसरी तरफ नॉन कंडक्टर्स भी है, जैसे प्लास्टिक है। अक्सर करके हम बिजली से बचने के लिए प्लास्टिक का इस्तेमाल करते हैं, जैसे बिजली के तार के ऊपर भी प्लास्टिक का एक लेयर चढ़ा हुआ है। तो प्लास्टिक जो है बिजली का नॉन कंडक्टर है। लेकिन यहाँ प्लास्टिक क्या है, एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड मटेरियल है, प्लास्टिक की बात नहीं करेंगे। हम कुछ दूसरा सिंपल एग्जांपल लेते हैं जिसमें सिर्फ एक ही तरह के आइटम्स हो। चलो, हमने डायमंड ले लिया। डायमंड इज प्योर कार्बन, वो इलेक्ट्रिसिटी का नॉन कंडक्टर है। तो नॉन कंडक्टर का एग्जाम्पल एक नॉन मेटल एलिमेंट आसानी से हो जाता है। नॉन मेटल्स जैसे एग्जांपल में हम डायमंड को ले सकते हैं। कहीं कहीं एक्सेप्शंस भी मिल सकते हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम तुम देखोगे कि जो मेटल्स होते हैं वो कंडक्टर है, और जो नॉन मेटल्स है जैसे कि डायमंड है, डायमंड क्या है, प्योर कार्बन। कोई और दूसरा नॉन मेटल तुम नाम ले लो तो उसमें भी लगभग यही बात तुम्हें देखने को मिलेगी कि वो इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर नहीं होगा। जैसे फास्फोरस ले लो, जैसे सल्फर ले लो, ये सब इलेक्ट्रिसिटी के कंडक्टर नहीं है। तो नॉन मेटल्स ये इलेक्ट्रिसिटी के कंडक्टर नहीं है, मेटल्स ये इलेक्ट्रिसिटी के कंडक्टर्स है। और मेटल्स और नॉन मेटल्स के बीच में कुछ ऐसे भी एलिमेंट्स हैं जिनकी प्रॉपर्टी मेटल और नॉन मेटल के बीच में होती है, उन्हें मेटलाइट्स कहते हैं। और उन्हीं मेटलाइट्स में से कुछ मेटलाइट्स जो है सेमीकंडक्टर का काम करते हैं। तो सेमीकंडक्टर के एग्जांपल में हम लोग लेंगे सिलिकॉन एंड जर्मेनियम। अगर हम पीरियोडिक टेबल पर एक बार नजर दौड़ाएं, स्पेशली अगर पीरियोडिक टेबल को थोड़ा बाहर से देखेंगे, तो इधर एस ब्लॉक है, फिर बीच में तुम्हें डी ब्लॉक मिलेगा, फिर इधर पी ब्लॉक मिलेगा। इस पी ब्लॉक में देखोगे यहां पर बोरॉन है, एल्यूमिनियम है, गैलियम है, इंडियम है, थैलियम है। उसके बगल में कार्बन है, सिलिकॉन है, जर्मेनियम है, टिन है और लेड है। इधर नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेल्यूरियम, पोलोनियम, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टाटीन, और थोड़ा और आगे जाओगे तो नियॉन, ऑर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन एंड रेडॉन। सो ये है पी ब्लॉक का स्ट्रक्चर। इसमें ये जो दो एलिमेंट्स हैं, सिलिकॉन एंड जर्मेनियम, ठीक, मोस्टली सेमीकंडक्टर मटेरियल्स में इन्हीं दोनों का इस्तेमाल करते हैं। तो इधर मेटल्स, उधर नॉन मेटल्स, बीच में मेटलाइट्स, और उन मेटलाइट्स में से सिलिकॉन और जर्मेनियम जो है, जिनमें मेटल और नॉन मेटल दोनों की प्रॉपर्टीज होती है, वही सेमीकंडक्टर का काम कर रहे हैं। तो कंडक्टर क्या है, जो इलेक्ट्रिसिटी को आसानी से एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा सकते हैं। नॉन कंडक्टर क्या है, इसका ठीक उल्टा कर लो, जो इलेक्ट्रिसिटी को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने की कोशिश करेंगे भी तो इलेक्ट्रिसिटी को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा नहीं सकते।
वो इलेक्ट्रिसिटी के कैरियर्स नहीं है, चार्ज को नहीं पहुंचा सकते, वो नॉन कंडक्टर्स है। दोनों के बीच में सेमी कंडक्टर, न तो ये अच्छी तरह से कंडक्टर है, न तो अच्छी तरह से नॉन कंडक्टर है, मतलब थोड़ा थोड़ा इलेक्ट्रिसिटी को थोड़ा थोड़ा एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा सकता है। ध्यान देना, थोड़ा थोड़ा इलेक्ट्रिसिटी को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा सकता है। तो इस चीज को हम लोगों को ध्यान देना है पहले कि सेमीकंडक्टर्स, कंडक्टर्स और नॉन कंडक्टर्स का बिहेवियर क्या होता है। कंडक्टर्स जो है इलेक्ट्रिसिटी को आसानी से एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा सकते हैं। नॉन कंडक्टर्स वो इलेक्ट्रिसिटी को एक जगह से दूसरी जगह नहीं पहुंचाते, और सेमीकंडक्टर्स बीच में थोड़ा थोड़ा जो है इलेक्ट्रिसिटी को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा सकते हैं। फिर ये कैसे काम करते हैं इस पर हम लोग थोड़ा सा बैंड थ्योरी का भी डिस्कशन करेंगे। थियरी होती है बैंड थियरी, जो कि इस बात को डिस्क्राइब करती है कि किस तरह से कंडक्टर्स, सेमी कंडक्टर्स और नॉन कंडक्टर्स काम करते हैं। तो उस बैंड थियरी पर भी अपने लोगों को बात करना है। तो जैसे हम लोग किसी एटम को देखें, मान लो हम सोडियम एटम को ही देख रहे हैं, तो सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 281। ये अंतिम वाला एक इलेक्ट्रॉन, उस पर थोड़ा स्पेशल ध्यान दोगे। अगर इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एसपीडीएफ में लिख दे 1s2 2s2 2p6 3s1, तो हम लोग क्या जानते हैं, हम लोगों ने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियरी पढ़ी हुई है कहीं ना कहीं। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियरी में हम लोग जानते हैं कि जब दो एटम्स पास में आते हैं तो एक एटम का एक ऑर्बिटल और दूसरे एटम का दूसरा ऑर्बिटल मिल करके दो नए ऑर्बिटल्स बना लेते हैं। एक ऑर्बिटल की एनर्जी पुराने वाले ऑर्बिटल से कम होगी, दूसरे ऑर्बिटल की एनर्जी पुराने वाले ऑर्बिटल से ज्यादा होगी, राइट। एक ऑर्बिटल की जो एनर्जी है कम है और दूसरे ऑर्बिटल की एनर्जी जो है ज्यादा है। ये एटॉमिक ऑर्बिटल, ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तुम कह सकते हो दो बैंड बन गए, एक लोअर एनर्जी बैंड, एक अपर एनर्जी बैंड। तो होता क्या है, जैसे अगर हम लोग बेहद ही सिंपल एग्जांपल हाइड्रोजन का एग्जांपल लेकर के समझे, तो जब हाइड्रोजन और हाइड्रोजन मिलकर के बॉन्ड बनाते हैं तो क्या होता है कि हाइड्रोजन में इसके पास 1s ऑर्बिटल है जिसमें एक इलेक्ट्रॉन है, इसके पास भी 1s ऑर्बिटल है जिसमें एक इलेक्ट्रॉन है, और ये इसका ऑर्बिटल हुआ, इसका ऑर्बिटल हुआ, दोनों मिलकर के दो नए ऑर्बिटल बना लेंगे। एक को तुम कह देते हो सिग्मा 1s और दूसरे को कह देते हो सिग्मा स्टार 1s। इस ऑर्बिटल में, इस ऑर्बिटल की एनर्जी लो है, दैट इज लो एनर्जी, और इस ऑर्बिटल की एनर्जी हाई है, हाई एनर्जी। तो अब ये दोनों इलेक्ट्रॉन, ये दोनों ऑर्बिटल खत्म हो गए, खत्म होकर के ये दो नए ऑर्बिटल्स बना लिए हैं। जैसे कि मान लो एक तुम हो और एक तुम्हारा दोस्त है, दोनों हॉस्टल में अगल बगल के कमरों में रहते हो। तुम अपने कमरे में रहते हो, तुम्हारा दोस्त अपने कमरे में रहता है। तुम्हारे पास कुछ अच्छी अच्छी चीजें हैं, उसके पास कुछ अच्छी अच्छी चीजें हैं। तुम्हारे पास सपोज टीवी है और कंप्यूटर है, उसके पास जबकि एसी है। उसके पास टीवी कंप्यूटर नहीं है लेकिन एसी है, तुम्हारे पास टीवी कंप्यूटर है लेकिन तुम्हारे पास एसी नहीं है। तो एक अरेंजमेंट ये हो सकता है कि जो सारे सामान है तुम लोग दोनों कमरों में रीअरेंज कर लो। सारे अच्छे अच्छे सामानों को एक कमरे में डाल दो, सारे बेकार बेकार सामानों को दूसरे कमरे में डाल दो। अच्छे अच्छे सामान एक कमरे में हो जाएंगे, उसमें ज्यादा आनंद आएगा, दोनों मिलकर के उसमें रहो। दूसरा कमरा उसमें जो है फालतू सामान को उसमें फेंक दो। तो इस तरह से दोनों कमरों का बेहतर उपयोग हो पाएगा और तुम दोनों एक साथ एक ही कमरे में रहोगी क्योंकि तुमने सारी अच्छी अच्छी चीजें वहीं पर जमा कर ली है। तो इसी तरह से यहां पर भी है, इसका ऑर्बिटल, इसका ऑर्बिटल, दोनों मिलकर के दो नए ऑर्बिटल्स बना लेंगे। ये नीचे वाला ऑर्बिटल ज्यादा अच्छा है, जिसकी एनर्जी कम है वो ऑर्बिटल ज्यादा अच्छा है, इसमें ज्यादा मजा आएगा। तो दोनों इलेक्ट्रॉन अब इसमें रहने को चले आएंगे, ऊपर वाला इलेक्ट्रॉन जो है वो खाली पड़ा हुआ है। ठीक, इसको अगर हम लोग थोड़ा और अच्छे से समझे तो हम कहेंगे जब 1s ऑर्बिटल होगा तो क्या होगा, न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन घूम रहा है। दूसरा 1s ऑर्बिटल है, मतलब न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन घूम रहा है। ये दोनों भी अलग अलग है, लेकिन जब तुम दोनों को मिलाओगे तो अब क्या होगा, दोनों एटम्स पास में आए, दोनों न्यूक्लियस भी काफी पास आ गए और इलेक्ट्रॉन जो है इन दोनों के पास में आसपास घूमेगा। बीच वाले जगह में ज्यादा घूमेगा क्योंकि जब बीच वाले जगह में घूमेगा तो इधर वाले न्यूक्लियस से भी आनंद आएगा, इधर वाले न्यूक्लियस से भी आनंद आएगा, इधर से भी सेवा पानी चल रही है, इधर से भी सेवा पानी चल रही है, इधर से बिस्किट, मिठाई, नमकीन, उधर से कोल्ड ड्रिंक, चॉकलेट सब आ रहा है, तो डबल मजे ले रहा है ये। तो इलेक्ट्रॉन यहाँ बीच में क्या है, ज्यादा आनंदित है।
दूसरा ये भी सिचुएशन हो सकता है कि दोनों में कभी कभी मारपीट हो जाए, तो ये अपना इधर की तरफ सामान एडजस्ट कर ले, अपना उधर की तरफ सामान एडजस्ट कर ले, बीच वाला एरिया जो है खाली खाली रहे। बीच वाला एरिया जब खाली खाली रहेगा तो क्या होगा, ये न्यूक्लियस और ये न्यूक्लियस के बीच में हैवी रिपल्सन होगा। तो यहां पर अट्रैक्शन, यहां पर रिपल्शन। अट्रैक्शन होता है तो बॉन्ड बनता है, रिपल्शन होता है तो बॉन्ड नहीं बनता। ध्यान देना, यहाँ एक तो इलेक्ट्रॉन है जो इस न्यूक्लियस के साथ हैवी अट्रैक्शन कर रहा है, साथ ही साथ जब इलेक्ट्रॉन बीच में आ जाएगा तो दोनों न्यूक्लियस को आपस में रिपल्सन करने का मौका कम मिलेगा, क्योंकि बीच में दीवार की तरह से खड़ा हो गया है। और यहाँ बीच में इलेक्ट्रॉन नहीं है तो दोनों न्यूक्लियस को सीधे सीधे रिपल्सन करने का मौका मिल जाएगा। तो यहाँ अट्रैक्शन है और यहाँ पर क्या है, रिपल्सन है। किसके बीच में रिपल्सन है, मोस्टली न्यूक्लियस और न्यूक्लियस के बीच में। यहाँ अट्रैक्शन किसके बीच में, मोस्टली इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच में। अब यदि इलेक्ट्रॉन यहाँ रहता है और तुम इलेक्ट्रॉन से कहो कि चलो भाई चला जाए घूमने, तो जब ये घूमने जाएगा तो ये वाला न्यूक्लियस कहेगा अरे भाई कहाँ जा रहे हो घूमने, ये वाला भी न्यूक्लियस कहेगा कहाँ जा रहे हो घूमने, रुको यहीं पर मजे लेते हैं। तो दोनों न्यूक्लियस मिलकर के इस इलेक्ट्रॉन को रोकेंगे। लेकिन तुम अगर यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन रहता है इसे कहोगी कि चलो घूमने चलते हैं, तो ये इलेक्ट्रॉन आसानी से घूमने चले जाएगा, क्योंकि इसको रोकने वाला एक ही न्यूक्लियस है, दूसरा न्यूक्लियस उसको अच्छे से रोक नहीं पाएगा। तो यहाँ दोनों न्यूक्लियस मिलकर के इलेक्ट्रॉन को पकड़े हुए हैं। इस इलेक्ट्रॉन को घूमने ले जाना बहुत मुश्किल है, जबकि इस इलेक्ट्रॉन को घूमने ले जाना बहुत आसान है। तो ये है अपना अट्रैक्शन से लो एनर्जी होती है, लो एनर्जी होती है, और रिपल्सन से क्या होती है, हाई एनर्जी होती है, हाई एनर्जी होती है। तो यहां पर जो दो ऑर्बिटल्स बने हुए हैं, एक ऑर्बिटल यहां, एक ऑर्बिटल यहां, इलेक्ट्रॉन अगर इसमें रहेगा तुम इसे कहोगे कि चलो घूमने चलते हैं, नहीं जाएगा। तुम इसे थोड़ा लालच वगैरह भी दोगे कि चलो घूमने चलेंगे तो ये करेंगे वो करेंगे, काफी मजा आएगा, फिर भी ये यहां से घूमने नहीं जाएगा। अगर वही इलेक्ट्रॉन यहां रहता तो घूमने आसानी से जा सकता। तो दो बैंड्स हो गए, लोअर बैंड एंड हायर बैंड। अगर इलेक्ट्रॉन हायर बैंड में है तो यहां से घूमने जा सकता है, लोअर बैंड में है तो यहां से घूमने नहीं जा सकता। यहां से घूमने जाना कठिन है, यहां से घूमने जाना आसान है। तो इसी तरह से ये तो हमने सिर्फ दो एटम्स की बात करी ना, कि एक एटम और दूसरा एटम मिलकर के कुछ ऐसा सिचुएशन क्रिएट कर रहे हैं। मान लो ढेर सारे एटम्स हो गए, तो दो एटम्स मिले, ठीक, एक हाइड्रोजन एटम और एक हाइड्रोजन एटम, दोनों ने मिलकर के दो ऑर्बिटल्स बना लिए, एक लो एनर्जी ऑर्बिटल, लो एनर्जी ऑर्बिटल, और दूसरा हाई एनर्जी ऑर्बिटल, हाई एनर्जी ऑर्बिटल, ठीक। और इलेक्ट्रॉन जब लो एनर्जी ऑर्बिटल में रहेगा तो कैसा रहेगा, ये दोनों न्यूक्लियस है, बीच वाले जगह में वो ज्यादा घूमेगा, और तुम कहोगे इलेक्ट्रॉन से कि चलो घूमने चला जाए, तो इलेक्ट्रॉन उतनी आसानी से घूमने नहीं जाएगा, क्योंकि दोनों न्यूक्लियस मिलकर के उसको जोर से पकड़े हुए हैं। जबकि यहाँ पर क्या है, न्यूक्लियस ऐसे है और इलेक्ट्रॉन इधर घूम रहा है, मोस्टली बीच वाले एरिया में नहीं है। तो इलेक्ट्रॉन इधर है, जब तुम इसे घूमने के लिए कहोगे तो बस ये न्यूक्लियस थोड़ा बहुत इसको रोकने की कोशिश करेगा, लेकिन ये आसानी से घूमने चला जाएगा। तो इस इलेक्ट्रॉन को घूमने के लिए बोलोगे तो आसानी से जाएगा, लेकिन इस इलेक्ट्रॉन को कहोगे घूमने चलना है तो मुश्किल से जाएगा। मतलब ये इलेक्ट्रॉन, अगर इससे कुछ काम कहा जाए कि एक सामान है उसको यहां से वहां पहुंचा दो, करंट है उसको यहां से वहां पहुंचा दो, तो ये इलेक्ट्रॉन थोड़ा काम कर सकता है, लेकिन ये इलेक्ट्रॉन वो काम नहीं करे। तुम इससे कहोगे कि थोड़ा मेरा करंट है, करंट को जरा ये इस वाले कमरे से उस वाले कमरे तक पहुंचा दो, बल्ब जलाना है, पंखा चलाना है, ये इलेक्ट्रॉन नहीं सुनेगा। लेकिन ये वाला इलेक्ट्रॉन, अगर इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है तो सुन लेगा। इससे कहोगे थोड़ा हमारा जो बिजली है, जो करंट है, उसको यहाँ से वहां पहुंचा दो, उधर बल्ब जलाना है, थोड़ा पंखा चलाना है, थोड़ा कंप्यूटर चलाना है, तो ये वाला इलेक्ट्रॉन सुन लेगा, लेकिन ये वाला इलेक्ट्रॉन नहीं सुन पाएगा, ये दोनों मिलकर के उसको पकड़े हुए। ये हमने सिर्फ दो एटम्स की बात की। अब जैसे हम एक सोडियम मेटल का टुकड़ा ले लें, तो सोडियम मेटल के उस टुकड़े में क्या होंगे, ढेरों सोडियम एटम्स होंगे, ठीक। और ढेरों सोडियम एटम्स होंगे तो सबके ऑर्बिटल्स होंगे, और सबके ऑर्बिटल्स मिल जाएंगे। मान लो 50 सोडियम एटम्स है, तो 50 सोडियम एटम्स मिलेंगे तो उनके 50 ऑर्बिटल्स मिलेंगे और 50 नए ऑर्बिटल्स बनेंगे। ये मिड लेवल हो गया, कुछ की एनर्जी उससे ऊपर रहेगी और कुछ की एनर्जी उससे नीचे रहेगी। तो ये सिचुएशन है एक सोडियम मेटल के टुकड़े में। हाइड्रोजन में तो क्या था, H और H मिलकर के दो ही एटम एक साथ रह पाते हैं, उससे ज्यादा एटम एक साथ रह भी नहीं पाएंगे। अगर उससे ज्यादा एटम्स को एक साथ रखने की कोशिश भी करोगे तो भी वो अलग अलग ही रहते हैं, बस तुमको देखने में भ्रम होता है कि वो साथ साथ है। तो जब भी तुम हाइड्रोजन का क्रिस्टल भी उठाते हो, मान लो हाइड्रोजन को तुमने फ्रीज कर दिया, तो क्या है, H और H एक साथ, फिर H और H एक साथ, फिर H और H एक साथ। तो इस तरह का सिचुएशन, सभी इंटर रिलेटेड
नहीं है। लेकिन सोडियम का टुकड़ा उठाओगे तो उसमें क्या है, सोडियम 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 सोडियम, मतलब ऐसा नहीं कि किसी एक सोडियम ने किसी दूसरे सोडियम को पकड़ा और बाकी सबको छोड़ रखा। सब इंडिपेंडेंट है और इसी में इलेक्ट्रॉन भी अपना इधर उधर फ्रीली जो है सब जगह घूम सकता है। और इस वजह से सोडियम का इलेक्ट्रॉन फ्रीली सब जगह घूम सकता है, तो वो इलेक्ट्रिसिटी का कैरियर है, इलेक्ट्रिसिटी को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा सकता है। हाइड्रोजन में क्या, इलेक्ट्रॉन इन्हीं दोनों के बीच में घूमेगा, यहां से यहां जाना पड़े तो नहीं जा सकता, तो इतनी दूर में क्या वो इलेक्ट्रिसिटी पहुंचाएगा और क्या नहीं पहुंचाएगा। सोडियम में सभी सोडियम आयंस ऐसे रहेंगे। पेज की कमी हो गई, थोड़ा पेज बढ़ा ले पहले। ओके, डन। तो सोडियम में क्या है, सोडियम आयंस अपना अपना इलेक्ट्रॉन लूज कर देते हैं और वो इलेक्ट्रॉन जो है पूरे पूरे क्रिस्टल के अंदर कहीं भी आ जा सकता है, इसीलिए हम लोग कहते हैं सोडियम जो इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर है। लेकिन ये तो दूसरे तरह से हमने चीजों को एक्सप्लेन किया कि हाइड्रोजन इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर नहीं है, बट सोडियम इज द कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। हम इसको बाइंड थ्योरी से भी एक्सप्लेन करेंगे, लेकिन फिलहाल इस चीज को भी माइंड में रखना है कि हाइड्रोजन में इसका इलेक्ट्रॉन मिलकर साझेदारी करेंगे और दोनों इलेक्ट्रॉन बस यहीं पर घूम सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं। जबकि सोडियम में वो कहीं भी आ जा सकते हैं। इसी चीज को जब हम बाइंड थियरी में लेंगे तो हम कहेंगे, जैसे हमने यहां पर समझा कि यहां वाला इलेक्ट्रॉन आसानी से घूमने नहीं जा सकता, जबकि यहां वाला इलेक्ट्रॉन आसानी से घूमने जा सकता। तो इलेक्ट्रॉन को यहां से यहां पहुंचाया कैसे जाए। सपोज इलेक्ट्रॉन यहां है, उसको यहां से यहां पहुंचाना है, तो इलेक्ट्रॉन को यहां से यहां कैसे पहुंचाया जाए। इलेक्ट्रॉन लोअर एनर्जी ऑर्बिटल में, उसको हायर एनर्जी ऑर्बिटल में कैसे पहुंचाया जाए। अगर ये हायर एनर्जी वाले ऑर्बिटल में पहुंच जाए तो काम बन सकता है। वहां पर क्या होगा कि जो इलेक्ट्रॉन जब यहां पहुंचेगा तो इसे कहोगे चलो घूमने चलते, तो घूमने भी चलेगा, फिर उससे थोड़ा बहुत काम भी ले लेंगे कि चलो भाई थोड़ा सामान यहां से वहां पहुंचाना है, बिजली पहुंचानी है इस कमरे से उस कमरे में, तो वो काम भी कर देगा। तो अब हमारा जो सोडियम मेटल, उसमें क्या है, ढेर सारे सोडियम एटम्स, उनके ऑर्बिटल्स मिलकर के इस तरह से बैंड बना लेते हैं। ये नीचे लोअर एनर्जी बैंड और अपर एनर्जी बैंड, और इनके बीच में जो गैप होता है वो बड़ा थोड़ा सा होता है। और रूम टेम्परेचर पर या नॉर्मल टेम्परेचर पर, या थोड़ा वो टेम्परेचर कम भी कर दो, टेम्परेचर का जो लोवेस्ट वैल्यू होता है वो 0 केल्विन होता है। ठीक, 0 केल्विन पर इलेक्ट्रॉनों की एनर्जी बिल्कुल कम रहेगी, तो वो नीचे वाले में पड़े रहेंगे, ऊपर वाले बैंड में नहीं जाएंगे। लेकिन जब तुम 0 से थोड़ा भी आगे बढ़ोगे, मान लो तुमने 1 केल्विन, 2 केल्विन, 3 केल्विन कुछ तो कर दिया। नॉर्मल टेम्परेचर अगर 25 डिग्री सेल्सियस माने तो 298 केल्विन, लगभग 300 केल्विन होता है। तो 300 केल्विन पर इन इलेक्ट्रॉनों के पास थोड़ी एनर्जी आ जाती है और वो अपनी एनर्जी से जंप करके यहां से यहां पहुंच जाते हैं। तो इलेक्ट्रॉन जब यहां से यहां पहुंच जाएंगे, तो वही बात, यहां पर इलेक्ट्रॉनों से कहोगे कि घूमने चलो तो वो घूमने नहीं जाएंगे। लेकिन एक बार इलेक्ट्रॉन जब ऊपर आ गया, ऊपर वाले बैंड में आ गया, तो अब तुम इसे कहोगे कि चलो घूमने चलते हैं, तो ये घूमने के लिए तैयार हो जाएगा। इसे कहोगे कि चलो थोड़ा काम भी करना है, एक जगह से दूसरी जगह इलेक्ट्रिसिटी पहुंचाना है, तो उसके लिए भी वो तैयार हो जाएगा। तो मेटल्स में इस तरह से 2 एनर्जी बैंड्स हो जाते हैं। एक को कहते हैं हम लोग कंडक्शन बैंड। कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉनों की एनर्जी कम रहती है और इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के साथ थोड़ा, इलेक्ट्रॉन जो न्यूक्लियस को थोड़ा जोर से पकड़े रहते हैं, इसीलिए कहीं आते जाते नहीं। और ऊपर है, सॉरी उल्टा बोल दिया, कंडक्शन बैंड ऊपर वाले को बोलते हैं, नीचे वाले को कहते हैं वैलेंसी बैंड। वैलेंसी बैंड में जब इलेक्ट्रॉन रहेगा तो वो न्यूक्लियस के काफी करीब रहेगा और तुम इसको कहोगे कि चलो घूमने फिरने चलते हैं, तो घूमने फिरने नहीं जाएगा। जबकि अगर कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन चला जाए, तो कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन पे जाने पर क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन आसानी से घूमने फिरने जा सकता है। तुम कहोगे कि चलो कुछ काम धंधा किया जाए, चलो बिजली को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना है, तो सब चीज के लिए वो तैयार है। तो इलेक्ट्रॉनों का वैलेंस बैंड से निकल करके कंडक्शन बैंड तक जाना जरूरी होता है। अगर ये गैप बहुत ज्यादा हो जाए तो इलेक्ट्रॉन यहां से यहां नहीं जा पाएगा। गैप बहुत कम रहे तो इलेक्ट्रॉन यहां से यहां आसानी से चला जाएगा। तो हमारे पास 3 तरह के मटेरियल्स हैं, मेटल्स, ठीक, नॉन मेटल्स या नॉन कंडक्टर भी तुम कह सकते हो, और सेमीकंडक्टर्स। मेटल्स में क्या होता है, मोस्टली जो हमारा कंडक्शन बैंड है वो तो खाली, उसमें भी इलेक्ट्रॉन है नहीं, और नीचे जो वैलेंसी बैंड है, ठीक, इसमें इलेक्ट्रॉन भरे हुए हैं, तो इसको वैसे कर देते हैं, इलेक्ट्रॉनों से भरा हुआ है।
ये दोनों एक दूसरे के साथ ओवरलैप करते रहते हैं, मतलब दोनों के बीच में एनर्जी का कोई सचमुच का बहुत अंतर होता नहीं। यहाँ से यहाँ इलेक्ट्रॉनों का जाना बेहद आसान है। ऐसे इलेक्ट्रॉन जैसे घरों में सीढ़ी बनी रहती है इलेक्ट्रॉनों का, जब तुम्हारा जब मर्जी किया तुम नीचे आगे रहने के लिए, जब मर्जी किया सीढ़ी पकड़ करके ऊपर चले गए। तो वहां पर अंतर इतना ही कि इलेक्ट्रॉन आसानी से जो है वैलेंस बैंड से निकल करके कंडक्शन बैंड में जा सकते हैं, और जब यहाँ पर चले जाएंगे इलेक्ट्रॉन तो यहाँ से घूमने फिरने जाना आसान है। तो ये इलेक्ट्रॉन आसानी से इलेक्ट्रिसिटी को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा सकते हैं। नॉन मेटल्स में क्या होता है कि ये जो हमारा कंडक्शन बैंड है और जो वैलेंस बैंड है, दोनों के बीच एनर्जी का गैप बहुत ज्यादा है, और किसी इलेक्ट्रॉन के पास इतनी एनर्जी होती ही नहीं है जो इस गैप को वो पार कर पाए। तो कभी वो यहां से यहां जाएगा नहीं, और तुम कहोगे कि चलो घूमने चला जाए तो वो घूमने भी नहीं जाएगा। और ऐसे सिचुएशन में नॉन मेटल्स जो है वो इलेक्ट्रिसिटी के कंडक्टर नहीं होते हैं। सेमीकंडक्टर्स में क्या होता है कि ये गैप होता है लेकिन बहुत थोड़ा सा होता है, थोड़ा गैप होता है, न बहुत कम न बहुत ज्यादा। तो क्या इलेक्ट्रॉन यहां से यहां जा पाएंगे? तो आंसर है नॉर्मल टेम्परेचर पर बहुत कम इलेक्ट्रॉनों में इतनी एनर्जी होती है। ध्यान देना, सभी इलेक्ट्रॉनों की एनर्जी बराबर नहीं होती। जैसे हमारे यहाँ कुछ अमीर है कुछ गरीब है, वैसे इलेक्ट्रॉनों में भी कुछ अमीर कुछ गरीब होते हैं, सबकी एनर्जी बराबर नहीं होती। तो जो थोड़े अमीर इलेक्ट्रॉन है, मतलब जिनके पास एनर्जी थोड़ी ज्यादा है, वो यहां से निकल करके यहां पर जा सकते हैं। तो थोड़े से इलेक्ट्रॉन इसमें से इसमें जा सकते हैं। ठीक, अब यही सरकार क्या करे, सबको थोड़ा थोड़ा महीने में कुछ पैसा पानी अकाउंट में भेज दिया करे, तो कुछ और गरीब इलेक्ट्रॉन भी यहां से वहां पहुंच सकते हैं। तो नॉर्मल टेम्परेचर पर क्या होगा कि कुछ इलेक्ट्रॉन जो है यहां से यहां पहुंच सकते हैं, लेकिन जब तुम टेम्परेचर बढ़ाते हो, मतलब सरकार ने क्या किया, अकाउंट में कुछ पैसे भेजने शुरू कर दिए, तो अब यहां से कुछ इलेक्ट्रॉन निकलकर अब यहां भी और इलेक्ट्रॉन यहां से निकल करके यहां जा सकते। तो नॉर्मल सिचुएशन में थोड़े से इलेक्ट्रॉन यहां से यहां जाएंगे, लेकिन जब तुम टेम्परेचर बढ़ाओगे तो कुछ जो गरीब इलेक्ट्रॉन है उनके पास भी इतना पैसा आ जाएगा कि वो यहां से निकल करके यहां जा सके। तो नॉर्मल टेम्परेचर पर कंडक्टेंस कम रहेगा, लेकिन हायर टेम्परेचर पर कंडक्टेंस बढ़ जाता है। तो सेमीकंडक्टर्स की खास बात यही है कि जब तुम टेम्परेचर बढ़ाओगे, ध्यान देना, जब तुम टेम्परेचर बढ़ाओगे तो टेम्परेचर बढ़ाने पर जो इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में थे उसमें से थोड़े से इलेक्ट्रॉन तो जो इलेक्ट्रॉन वैलेंसी बैंड में थे उसमें से थोड़े से इलेक्ट्रॉन तो कंडक्शन बैंड में अपने से आ जा सकते हैं, लेकिन टेम्परेचर बढ़ाने पर यहां से कुछ और इलेक्ट्रॉन निकलकर यहां पहुंच जाएंगे, जिसकी वजह से काम करने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ जाएगी और कंडक्टर का जो कंडक्टेंस है वो बढ़ जाएगा। तो सेमीकंडक्टर्स में जो कंडक्टेंस होता है वो टेम्परेचर को बढ़ाओगे तो कंडक्टेंस भी बढ़ेगा ना, टेम्परेचर बढ़ाओगे तो कंडक्टेंस क्या होगा, बढ़ जाएगा। मेटल्स में अगर तुम टेम्परेचर बढ़ाओगे, ठीक, तो कंडक्टेंस जो है वो इधर देखिए, टेम्परेचर को बढ़ाओगे तो कंडक्टेंस नीचे आ जाता है। क्यों नीचे आ जाता है, इसको दूसरी तरह से हमें समझना होगा। यहां पर टेम्परेचर की कोई जरूरत नहीं थी, सारे इलेक्ट्रॉन वैसे ही अच्छे से काम कर रहे थे, उनको कुछ कहना नहीं था। छत तक सीढ़ी थी, वो अपना आते थे जाते थे काम करते थे। अब छत पर धूप बहुत ज्यादा निकल आए तब वो इधर उधर भागने लगेंगे, काम करने की जगह जाकर के कई छाया में छुपने की कोशिश करने लगेंगे। तो जब तक टेम्परेचर ठीक था, नॉर्मल था, वो अपना जो काम कर रहे थे, तुमने टेम्परेचर बढ़ाया तो अब इलेक्ट्रॉन जो है गर्मी की वजह से उनकी एनर्जी बढ़ जाएगी, वो इधर उधर अंट संट भागना शुरू कर देंगे। वो जो काम कर रहे थे, जो इलेक्ट्रिसिटी को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा रहे थे, वो काम जो है वो अच्छे से नहीं कर पाएंगे। तो नॉर्मल टेम्परेचर पर इलेक्ट्रॉन अच्छे से काम कर रहे थे, हाई टेम्परेचर पर इलेक्ट्रॉन अब इधर उधर उनकी एनर्जी बढ़ गई तो अंट संट भागेंगे। जब अंट संट भागेंगे तो तुम्हारा काम अच्छे से नहीं हो पाएगा और कंडक्टेंस का वैल्यू घट जाएगा। तो दोनों में दो अलग अलग रीजन है। यहां टेम्परेचर बढ़ाते हो तो कुछ इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड से निकल करके कंडक्शन बैंड में चले जा रहे हैं और इसीलिए कंडक्टेंस बढ़ा जा रहा है। यहां टेम्परेचर बढ़ा रहे तो इलेक्ट्रॉन तो कंडक्टेंस बैंड में अपने आप चले जा रहे थे, तुम्हें कुछ करने की जरूरत ही नहीं थी। हाँ, टेम्परेचर बढ़ा के तुमने खेल खराब कर दिया कि जो इलेक्ट्रॉन आसानी से काम कर रहे थे उनकी एनर्जी बढ़ गई, तो काम करने की जगह कोई चला गया अपना मूवी देखने, कोई चला गया अपना क्लब में, कोई चला गया दारू सारू पीने, तो सब काम धंधा छोड़ करके ज्यादा एनर्जी पा गए तो इधर उधर अंट संट जगह घूमने चलेगा और तुम्हारा काम जो है वो खराब हो गया। तो यहाँ पर इस चीज को ध्यान रखना, टेम्परेचर बढ़ाने से जो काम करने वाले इलेक्ट्रॉन थे उसको हम लोग सही टर्म देते हैं थर्मल एजिटेशन। थर्मल एजिटेशन की गर्मी की वजह से एजिटेशन समझते हो ना, जैसे सभी लोग चुपचाप बैठ करके काम करते हैं और अचानक जो है
क्या तो भूकंप का एक झटका आ जाए 5 सेकंड के लिए, तो अब सभी लोग काम छोड़ करके अफरा तफरी में इधर उधर भागने लगते, तो इसी को बोलते हैं एजिटेशन। कि इलेक्ट्रॉन आसानी से अपना काम कर रहे थे, तुमने टेम्परेचर बढ़ा दिया, एजिटेशन हो गया, अफरा तफरी मच गई, और इलेक्ट्रॉन जो है काम करना अच्छे से बंद कर देंगे, इसलिए कंडक्टेंस घट जाएगा। जबकि यहाँ पर क्या है, टेम्परेचर बढ़ा रहे हो तो इसमें से इलेक्ट्रॉन निकल कर यहाँ पहुंच जाएंगे और वो इलेक्ट्रॉन भी काम करना शुरू कर देंगे। और इसमें तो कुछ बोलो ही मत, टेम्परेचर बढ़ाओ कि घटाओ कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ कभी पहुंचना ही नहीं है। तो टेम्परेचर कम रखोगे, टेम्परेचर ज्यादा रखो, ये कभी इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टेंस नहीं करता है। ठीक, ये एक बात हो गई। फिर उसके बाद सेमीकंडक्टर्स में एक और टॉपिक होता है। सेमीकंडक्टर्स दो तरह के होते हैं। ठीक, एक होते हैं प्योर सेमीकंडक्टर्स, प्योर सेमीकंडक्टर्स, और दूसरा इसमें हम कुछ इंप्योरिटी ऐड कर दें, इंप्योरिटी ऐड कर दें, तो प्योर सेमीकंडक्टर को हम लोग इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स भी कहते हैं। प्योर और इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स। इंप्योरिटी ऐड करने पर जो सेमीकंडक्टर नया बनेगा उसे एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर भी कहते हैं। और ये वाला जो सेमीकंडक्टर है, अगर हमने इंप्योरिटी सही मिलाया है, ठीक, जैसे तुम्हें कभी कभी एक गोली दे दो खाने के लिए, एनर्जी तुम्हारी कम लग रही थी लेकिन सही गोली खिला दी, तुम्हारी एनर्जी थोड़ी बढ़ जाती है। तो वैसे थोड़ी सी इंप्योरिटी मिलाई और अच्छी वाली इंप्योरिटी मिलाई है तो इसका कंडक्टेंस बढ़ जाएगा, हायर कंडक्टेंस। जितना कंडक्टेंस इसका था उसकी तुलना में इसका कंडक्टेंस बढ़ जाएगा इस इंप्योरिटी की वजह से। इस प्रोसेस को नाम देते हैं डोपिंग। डोपिंग कर दिया और उसकी वजह से कंडक्टेंस का वैल्यू जो है बढ़ जाएगा। जितना करंट ये पहले ले जा सकता था, जितना करंट आसानी से एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा सकता था, अब उससे ज्यादा काम कर सकता। तो ऐसी इंप्योरिटी हम मिलाएंगे, कुछ इस तरह की इंप्योरिटी हम मिलाएंगे जिससे इसका कंडक्टेंस बढ़ जाए, और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं डोपिंग। अब ये इंप्योरिटी के मिलाने के ऊपर डिपेंड करता है कि हमारा सेमीकंडक्टर जो है वो दो तरह का हो सकता है। यहां से फिर से एक होता है एन टाइप और एक होता है पी टाइप। ठीक, तो जैसे हम लोग अगर मान लो हम जर्मेनियम को या सिलिकॉन को देख रहे हैं, तो सिलिकॉन के अंतिम में होते हैं 4 इलेक्ट्रॉन, और इन 4 इलेक्ट्रॉनों की मदद से सिलिकॉन क्या करेगा, अपने चारों तरफ 4 सिलिकॉन एटम से साझेदारी करेगा। राइट, एक इलेक्ट्रॉन यहां साझेदारी में लगाएगा, एक यहां साझेदारी में, एक यहां और एक यहां, चारों जगह उसने एक एक इलेक्ट्रॉन साझेदारी में लगा दिया। इसी तरह से इसके बारे में भी सोचो, इसी तरह से इसके बारे में भी सोचो। और सोचते चले जाओ, तो सभी सिलिकॉन एटम्स इस तरह से 4-4 बॉन्ड बना करके रखे हुए हैं, और सभी बॉन्ड्स क्या है, बिजी है। ठीक, बॉन्ड्स जो है बॉन्ड बनाने में बिजी है, मतलब ये अभी कंडक्शन बैंड में है, सॉरी वैलेंसी बैंड में है। लेकिन जब थोड़ी एनर्जी मिलेगी, बाहर गर्मी है, टेम्परेचर 300 केल्विन है, उससे कुछ एनर्जी तो मिलेगी, तो इलेक्ट्रॉन यहां से निकल करके चला जाएगा वैलेंसी बैंड में, सॉरी कंडक्शन बैंड में, और कंडक्शन बैंड में जाकर के इलेक्ट्रिसिटी को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने के काम में लगा देगा। ठीक, तो ये सिलिकॉन का नॉर्मल स्ट्रक्चर है। अब अगर मान लो हमने क्या किया, हम इसकी एक कॉपी पहले और बना लें। हम इसमें सिलिकॉन को हटा करके, चलो भाई, हम इसमें सिलिकॉन को हटा करके बीच में सपोज एक एटम हम फास्फोरस का लगा दें, तो फास्फोरस क्या होता है, फास्फोरस में अंतिम में 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो 4 इलेक्ट्रॉन तो वो साझेदारी में लगा देगा, 1 2 3 4, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास एक्स्ट्रा बचा रहेगा, और ये एक्स्ट्रा बचा हुआ इलेक्ट्रॉन इधर उधर उछल कूद करता रहेगा। उछल कूद करने की वजह से क्या होगा, इसकी वजह से ये इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टेंस बढ़ा देगा, इसकी वजह से कंडक्टेंस बढ़ जाएगा। क्योंकि इलेक्ट्रॉन पर निगेटिव चार्ज होता है, इसीलिए हम बोलते हैं एन टाइप सेमीकंडक्टर। एन टाइप सेमीकंडक्टर मतलब तुम उसमें कुछ भी ऐसा एलिमेंट मिला दो जिसके बाहर वाले सेल में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 4 इलेक्ट्रॉन वो साझेदारी में खर्च करेगा, 1 इलेक्ट्रॉन बच जाएगा। तो नाइट्रोजन,
फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मिथ। नाइट्रोजन का तो इस्तेमाल नहीं करते हैं, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मिथ का भी मोस्टली नहीं करते। तो इन तीनों का इस्तेमाल करके इन तीनों के अंतिम में 5-5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। फॉस्फोरस की जगह आर्सेनिक लगाओगे तब भी यही इफेक्ट देखने को मिलेगा। ठीक, एक और सिचुएशन हम लोग बनाते हैं। मान लो हमने इस बार क्या किया, हम इसमें जो है इस बार जहां फॉस्फोरस लगाया था वहां पर हम बोरॉन लगा दें। फॉस्फोरस की जगह पर हम क्या करें, बोरॉन लगा दें। बोरॉन में क्या होता है, तो बोरॉन में अंतिम में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं। 3 इलेक्ट्रॉनों में से एक इलेक्ट्रॉन इधर साझेदारी किया, किधर किया, किधर किया, तो ये साझेदारी अच्छे से नहीं हो पाएगी। यहां पर 2 इलेक्ट्रॉन हुआ करते थे। अगर सपोज ये बोरॉन की जगह सिलिकॉन होता तो यहां पर 2 इलेक्ट्रॉन हुआ करते थे, एक बोरॉन की तरफ से एक सिलिकॉन की तरफ। सॉरी, यहां पर जब सिलिकॉन हुआ करता था तो यहां पर 2 इलेक्ट्रॉन हुआ करते थे, एक इस वाले सिलिकॉन का, एक इस वाले सिलिकॉन का। लेकिन जब बोरॉन आ जाएगा तो बोरॉन के साथ क्या है, बोरॉन के अंतिम में सिर्फ 3 इलेक्ट्रॉन है, तो एक इधर, एक इधर, एक इधर, यहां कुछ नहीं लगा पाएगा। तो एक जगह जो है खाली रहेगी। खाली जगह को चलो हम ऐसे बना देते हैं। ठीक है, खाली जगह, यहाँ एक इलेक्ट्रॉन होना चाहिए था लेकिन नहीं। ठीक, इस खाली जगह को हम बोलते हैं होल। अगर यहां पर इलेक्ट्रॉन होता तो निगेटिव चार्ज होता, राइट, ध्यान देना, इलेक्ट्रॉन होता तो निगेटिव चार्ज होता। इलेक्ट्रॉन नहीं है इसीलिए निगेटिव चार्ज नहीं है, इसीलिए इस होल को हम पॉजिटिव होल भी कहते हैं। लेकिन ध्यान देना यहाँ कुछ पॉजिटिव है नहीं, फिर भी हम इसको पॉजिटिव होल कहते हैं। लेकिन पॉजिटिव है नहीं, बस इलेक्ट्रॉन नहीं, इलेक्ट्रॉन का नहीं होना पॉजिटिव नहीं होता है। तो इलेक्ट्रॉन वहां अगर होता तो नेगेटिव चार्ज होता, इलेक्ट्रॉन नहीं है तो वहां कोई चार्ज नहीं है, फिर भी उसे हम पॉजिटिव होल कह रहे हैं। इस होल की वजह से क्या होगा, ये वाला इलेक्ट्रॉन क्या है, अभी अकेले अकेले पड़ा हुआ है। तो यहाँ पर जैसे 2 इलेक्ट्रॉन है तो ये बगल वाले इलेक्ट्रॉन को इनवाइट करेगा कि आओ भाई हमारे पास खूब बढ़िया जगह है बैठने उठने खाने पीने के लिए, तुम ऐसा करो, इधर क्या कर रहे हो इसके साथ, तुम इधर आओ मेरे साथ आओ। तो यहाँ पर जो 2 इलेक्ट्रॉन है उनमें से एक इलेक्ट्रॉन इसकी बातों में आकर के यहां से निकल करके यहां चला आएगा। जब यहां से निकल करके यहां चला आएगा तब क्या सिचुएशन होगा, इलेक्ट्रॉन यहां आ गया और होल यहां बन गया। फिर अब ये वाला इलेक्ट्रॉन इसके साथ बगल में जगह खाली है तो इसको फुसलाएगा कि वहां क्या कर रहे हो सिलिकॉन के साथ, वो वाला बेकार सिलिकॉन है उसके साथ साझेदारी छोड़ो, आओ मेरे पास आओ, यहाँ ज्यादा मजा आएगा। तो यहाँ पर जो 2 इलेक्ट्रॉन थे उसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकलकर यहाँ चला आएगा। जब इलेक्ट्रॉन यहाँ चला आएगा तो इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गया और यहाँ पर खाली जगह या होल बन गया। तो तुम देख रहे हो जो होल यहाँ था वो यहाँ आया, फिर यहाँ से यहाँ आया। तो इस तरह से, और जो इलेक्ट्रॉन यहाँ था वो यहाँ से यहाँ चला गया और यहाँ वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ आ गया। तो इन पॉजिटिव होल्स की वजह से इलेक्ट्रॉन एक जगह से दूसरी जगह चल फिर सकते हैं, और इलेक्ट्रॉन जब एक जगह से दूसरी जगह चल फिर सकते हैं तो डेफिनेटली ये इलेक्ट्रॉन जो है इलेक्ट्रिसिटी को भी एक जगह से दूसरी जगह ले जाएंगे, चार्ज को भी एक जगह से दूसरी जगह ले जाएंगे। और ऐसे सिचुएशन में फिर से एक बार कंडक्टेंस बढ़ जाता है, और चूंकि पॉजिटिव होल्स की वजह से कंडक्टेंस बढ़ रहा है इसीलिए ऐसे सेमीकंडक्टर्स को पी टाइप सेमीकंडक्टर कहते हैं। तो 2 तरह के सेमीकंडक्टर्स हो गए, एक ऐसा जिसमें तुम्हारी इंप्योरिटी इस तरह की जिसके अंतिम में 4 से 1 ज्यादा इलेक्ट्रॉन है, और जो एक ज्यादा इलेक्ट्रॉन है वो इधर उधर उछल कूद करेगा, इधर उधर आएगा जाएगा, जिसकी वजह से कंडक्टेंस बढ़ जाएगा। और दूसरी ऐसी इंप्योरिटी उसके अंतिम में 3 इलेक्ट्रॉन है तो एक पॉजिटिव होल बन जाएगा, और होल की वजह से इलेक्ट्रॉन इधर उधर आना जाना फिर से शुरू कर देंगे, और फिर से आना जाना शुरू कर देंगे तो फिर से इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टेंस बढ़ जाएगा। तो इन दोनों ही इंप्योरिटीज से एन टाइप एंड पी टाइप, एक जो है एक में ज्यादा इलेक्ट्रॉन है उससे एन टाइप और एक में कम इलेक्ट्रॉन है उससे पी टाइप, दोनों से ही सेमीकंडक्टर का कंडक्टेंस बढ़ जाता है। और इस ऐसे सेमीकंडक्टर को एक्सट्रिंसिक, इंट्रिंसिक का मतलब जो हमारी अपनी अंदर की ताकत है हम उसी से काम कर रहे हैं। जैसे हमारे अंदर कुछ ताकत है उसी से हम काम कर रहे हैं, अब क्या करो बाहर से कुछ इंजेक्शन वगैरह लगा दो, कुछ गोली वगैरह दे दो, उससे एनर्जी बढ़ जाएगी, काम ज्यादा होने लगा। लेकिन वो एक्सट्रिंसिक, एक्स मतलब बाहर, एक्सट्रिंसिक बाहर का कोई फैक्टर काम कर रहा है। तो जब सेमीकंडक्टर प्योर होता है तो उसे कहते हैं ये इंट्रिंसिक टाइप सेमीकंडक्टर है। लेकिन अगर सेमीकंडक्टर में इंप्योरिटी ऐड किया है, डोपिंग उसको बोलते हैं ना, डोपिंग कर दिया है, डोपिंग की वजह से कंडक्टेंस बढ़ जा रहा है तो हम बोलते हैं ये एक्सट्रिंसिक टाइप का सेमीकंडक्टर है। तो प्योर सिलिकॉन और प्योर जर्मेनियम इंट्रिंसिक होते हैं, जब उसमें इस तरह की इंप्योरिटी ऐड कर देते हैं एन टाइप या पी टाइप तो कहते हैं ये एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है। तो इंप्योरिटीज को ऐड करने पर सेमीकंडक्टर्स का कंडक्टेंस कैसे बढ़ता है वो हमने तुम्हें समझाया, और फिर उसके पहले बैंड थ्योरी पर हमने काफी कहानी तुम्हें सुनाई।
तो बस आज के इस क्लास में हमारी तरफ से इतना ही। फिर मुलाकात होगी अगले क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।